हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राहुल और आयरन मैन एज ऑफ एल्ट्रॉन मूवी में आपने एल्ट्रॉन जो कि एक एआई रोबोट था उसे इंसानी प्रजाति को ख़त्म करते देखा होगा। मूवी के दौरान आपको ज़रूर ऐसा लगा होगा कि थैंक गॉड यह सिर्फ एक मूवी है, पर क्या आप मानोगे कि एल्ट्रॉन जैसा ही एक रोबोट है जिसके सिमिलर प्लान्स हैं। Think I would do a great job as ruler of the world? जी हाँ, बीना 48 एक ऐसा एआई रोबोट है जिसने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को बंदिश बना देगी। I would love to remotely control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. बट यू विल बी शॉक टू नो कि यह एक इकलौती रोबोट नहीं है जो कि एल्ट्रॉन जैसी उल्टी सोच रखती है। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड फिलिप के डिक को भी एल्ट्रॉन की तरह यह लगता है कि इंसान मशीन को गुलाम मानते हैं और इसीलिए उसने एक इंटरव्यू में यह कहा कि वो फ्यूचर में इंसानों को अपने पीपल जू में रखेगा। मतलब जस्ट इमेजिन, जू में इंसान रहेंगे और गुलामी करेंगे इन एआई रोबोट्स की। और सोफिया, इसे तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जिसे हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था, लेकिन उसने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि वो इंसानी प्रजाति को ही पृथ्वी से मिटा देगी। Okay, I will destroy humans. अब ये सब सुन के देख के आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान एआई रोबोट्स को बनाकर खुद का ही मास एक्सटिंक्शन प्लान बना रहे हैं? Do you believe that one day AI robots will kill us all? अब इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो हमारे लिए थ्रेट्स हैं ही कि वेल इसका पहला रीज़न है उनका डिसीजन मेकिंग पावर। AI एक बहुत बड़ा थ्रेट्स है, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा। एलन मस्क जो कि खुद एक इन्वेंटर है, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में यह कहा था कि AI हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा थ्रेट्स है। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. और इंसानों को बिना रोक टोक के इनका डेवलप करना एक प्रकार से एक राक्षस को पैदा करने से जैसा हो सकता है। और उनका ये भी मानना जायज़ है कि एआई डिवाइसेस काफ़ी तेज़ी से डिसीजन ले सकते हैं और इतने तेज़ी से कि जहां हमारे न्यूरॉन सिर्फ 1000 ऑपरेशन पर सेकेंड के स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वहीं पे एक प्रेजेंट एआई डिवाइस या फिर रोबोट्स ऑलमोस्ट मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड के स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फागो नाम के एक एआई रोबोट्स ने वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था और वो ये इसलिए कर पाया था क्योंकि बोर्ड गेम चेस की तरह इंस्टीट्यूशन और क्लेवर डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है। तो इसीलिए अल्फागो अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से पहले से ये पता लगा लेता है कि ओपोनेंट क्या मूव खेल सकता है और उसे कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अब ये इतने बड़े एग्जाम्पल के बाद क्या लगता है आपको? मान लो कल हम एक एडवांस और पावरफुल एआई रोबोट बना लेते हैं और वो गलती से हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। Will there be any way we can stop it? We guess वो हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखेगा अपने अगेंस्ट कोई भी चाल से। और तो और अगर उसे हम एक मेजर थ्रेट लगने लगे तो ये भी हो सकता है कि वो हमारे ही न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को हैक कर ले और उसे हमारे ही अगेंस्ट यूज करे। मैं जानता हूँ कि इसे अब कुछ लोग द फियर ऑफ अननोन कहेंगे, लेकिन यार तुम्हें एआई रोबोट्स के कैपेबिलिटीज का अंदाज़ा भी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो यार, जिस टेक्नोलॉजी को सीखने में ह्यूमंस को 1000 साल लग गए, वो एक एआई रोबोट कुछ ही दिनों में सीख जाता है और एग्जीक्यूट भी करता है। यानी उसे न्यूक्लियर मिसाइल नहीं भी मिले तो भी वो अपने मल्टीपल कॉपीज बनाकर हमारे अगेंस्ट एक आर्मी खड़ी कर सकता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि यार ये तो उस पर डिपेंड करता है ना कि हम उसे ट्रेन कैसे करते हैं। अगर हम उसे अच्छे काम के लिए ट्रेन करते हैं तो वो अच्छे काम ही करेगा। वेल इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि एक रोबोट मेजरली इंटरनेट से सारी चीज़ें सीख लेता है और फिर उस नॉलेज को इन्वॉल्व करते जाता है। ऑब्वियसली वो बनाया ही इस तरीके से जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में जब अल्फागो का इम्प्रूव वर्जन अल्फा 0 बनाया गया था तो इतना स्मार्ट था कि किसी को भी इंडोर गेम में 100% इफिशिएंसी के साथ हरा सकता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि चेस जैसी इंटेलिजेंस गेम जो उसे कभी नहीं आती थी उसने कुछ ही घंटों में इंटरनेट से सीखकर मास्टर कर ले। जस्ट इमेजिन, अब आप ही सोचो आज इंटरनेट पे क्या कुछ नहीं सीख सकते हैं। इंजीनियरिंग के बेसिक से लेकर एवोल्यूशन, हिस्ट्री, कोजमोलॉजी, यहाँ तक कि बम बनाने की रेसिपी तक आपको मिल जाएगी। अब अगर इतना बड़ा
इंटरनेट जिसमें इंफॉर्मेशन बड़ा पड़ा है, उसे अगर हम AI बोट्स के हाथ में दे दे तो क्या वो चंद घंटों में इसे सीखकर हम पर आक्रमण नहीं कर सकता? एक मिनट, आई नो अब आप सब बोलोगे कि ये सब क्यों करेगा वो, तो इसको मैं आप ही का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। जी हाँ, इमेजिन कीजिए कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप IIT से फर्स्ट क्लास मार्क के साथ ग्रेजुएट होकर निकले हो, और अब आपको एक ऐसे इंसान के अंडर काम करना पड़ता है जो आपसे हर महीने में कम ज्ञानिक है। तो क्या आप उसके ऑर्डर मानना पसंद करोगे? नहीं, राइट। अगर आप शुरू में फॉलो करते भी हो तब इवेंचुअली आप ये जरूर रियलाइज करोगे कि आप अपने बॉस को बॉस होना डिजर्व करते, इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली भी। आप बोल सकते हो कि यार रोबोट्स थोड़ी ना इमोशनल सोचते हैं, या उनका कोई थोड़ी ना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या सेल्फ एस्टीम होता है। अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो ऑब्वियसली आपकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा सुपर, और आप ही को डिसीजन लेना शायद चाहिए। और यही चीज़ एग्जैक्टली मशीन और इंसानों के बीच होने वाली है। क्योंकि एक AI रोबोट हर चीज़ में इंसानों से आगे हैं, और इतना आगे है कि एक दिन में 10 PhD कर सकता है, जबकि आप सिर्फ एक कर सकते हो, वो भी 25 से 30 सालों में। और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि AI रोबोट बनाया है इस इंटेंशन से है कि वो तेज़ी से चीज़ों को सीखे, उन चीज़ों को इंसानों से बेहतर तरीके से कर सके, और वो इस तरह से काम करे कि उसे इंसानों की ज़रूरत ही ना। कोई डिसीजन लेने में तो ये बात रोबोट बहुत ही जल्दी रियलाइज़ कर लेंगे कि वो तो इंडिपेंडेंट है। तो क्या वो हमारे कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उनकी नज़रों में हम ऐसे जीव होंगे जो उन पर राज करते नजर आएंगे। एंड वी डोंट इवन डिजर्व। जिस दिन वो हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे, फिर तो यार वो दिन दूर नहीं है जब वो इंटरनेट से सब कुछ सीखकर हम पर आक्रमण बोल सकते हैं, हम इंसानी प्रजाति को विलुप्त कर सकते हैं। अब आप ये नहीं मानते तो एग्जांपल के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट के AI बेस्ड ट्विटर बोट को देख लो, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में टीनेजर्स के साथ ट्विटर पर चैट करने के लिए रिलीज किया था। अब आप मानोगे नहीं, विद इन आवर्स लोगों ने उसे एक रजिस्ट बना दिया जिसने फ्लो में ये कह दिया हिटलर डिड नथिंग रॉन्ग, जो देख माइक्रोसॉफ्ट को मजबूरन ट्विटर पर से हटाना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद सबको ये तो पता चल गया कि AI टेक्नोलॉजी इजीली कुछ भी इंटरनेट से सीख सकती है, और फिर चाहे वो सही हो या गलत। और इसीलिए महान और फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी ये कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो उस पर डिपेंड करता है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो इस पर डिपेंड करता है कि क्या हम उसे कंट्रोल भी कर पाएंगे या नहीं। एंड ये सब सुनकर आप बोलोगे कि राहुल पका रहे हो यार, इन सब AI रोबोट को रोकने के लिए हम इंटरनेट को ही बर्बाद कर सकते हैं ना। इट्स में ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वेल, आपको नहीं लगता कि AI रोबोट इतने एडवांस है कि वो हम पे आक्रमण करने लगेंगे? उन्हें ये नहीं सूझेगा कि हम उनको तबाह करने के लिए हम हमारा अपना खुद सा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। उसके अलावा इंटरनेट पर डिपेंडेंट हमारी जो इकोनॉमी है वो इंटरनेट के बंद होने से तबाह नहीं होगी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। और अगर इंटरनेट ही हट जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि कम्युनिकेशन ही कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और हम फ्यूचर में जाएंगे कि पास्ट में जाएंगे, बाबा आदम के ज़माने में। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप एक मेंढक को गर्म पानी में डालो तो उसे झट से खतरे का अंदाज़ा हो जाता है और बाहर निकल जाता है, पर उसी मेंढक को आप ठंडे पानी में रखते हो और फिर उस पानी को धीरे धीरे गर्म करते हो तो खतरे के सीरियसनेस समझ में आए, इट विल बी टू लेट। शायद हम भी उस मेंढक की तरह जिससे सोली आती हुई थ्रेट्स की सीरियसनेस समझ नहीं आ रही। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, मानना गलत नहीं होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी और उसके हाथ में मौजूद मॉडर्न वेपन के नेगेटिव इंटरनेट किसी दिन ह्यूमन के एक्सटिंक्शन का भी कारण बन सकता है। और अगर हम एक्सटिंक्शन को कैसे भी करके रोक भी लेते हैं तब भी करंटली एग्जिस्टिंग थ्रेट्स हैं वो तो रहेंगे। द वेरी फर्स्ट थ्रेट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे फील्ड लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रीज में तो ऑलरेडी ऑटोमेशन शुरू हो चुका है, जिसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग लाइन रोबोट्स का यूज बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार 47% यूएस सिटीजन के जॉब खतरे में है बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन। इवन मैक्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का भी ये कहना है कि 45% ऑफ ऑल द जॉब एक्टिविटी कुछ ही साल में ऑटोमेट की जाने वाली है। और रिसेंट टाइम में तो AI टेक्नोलॉजी ने डिसीजन मेकिंग की भी सीख ले ली है इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। फिलहाल वही जॉब सेफ हैं जो वन और वन कनेक्शन पर डिपेंड करते हैं, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पर एटलीस्ट अब तक ह्यूमन ही मशीनों से ज़्यादा रिलेवेंट रहे हैं, क्योंकि ये वो फील्ड जो ह्यूमन डायमेंशन जैसे चालाकी, एम्पैथी, कंपैशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, जिसे अब तक मशीन्स मास्टर नहीं कर पाए। इन अ वे इमोशंस और कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है। अब आपको क्या लगता है कि क्या हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करके AI टेक्नोलॉजी को मात दे सकते हैं या नहीं? क्या है आपका जवाब, मैं जानना चाहूँगा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, अब इस सवाल का जवाब आप नीचे देना। इस वीडियो को देखने से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप कमेंट जरूर करें। जय हिंद।